के साथ नहीं है। बात तो सुनो, दिन में जो है गूजर लिखा हुआ, रात तक लिखा हुआ, रात के 2 बजे उसका गूजर हटाया गया, उसमें मसाला भरा गया, ऐसे घटना हुई है। अच्छा, हाँ। तो क्या लोग बुलाए नहीं गए थे जो क्षेत्र के गूजर इस प्रोग्राम में? गूजर थे, धोखे से बुलाए गए। देखो जी, हम बताएंगे यह बात को, कहीं ने LMC गिर रखी होएगी, कहीं की दारू बिक्री होएगी, कहीं को गौंजा बिक्रो होएगा, कहीं की नस कहीं दबरी होएगी, हमारे दुबका बैठा देने हो, चूड़ी टाइट हो जाएंगी जब बोलगा तो। यानी यहाँ पे सुरेंद्र सिंह नागर हमारे मुखिया हैं, बड़े नेता हैं, ये बोलो काबे थे हमारे सामने योगी भाई जो गौतम बुद्ध नगर है ना, सिर्फ आपका एक विधायक रह चुका है दादरी में केवल, और बिरटोटा वेस्ट आ गया ना पूरा भर के, वो सीट भी गई आप। अब क्या बता देंगे, अब नोएडा में आपको गुजर नहीं रहा, अब क्या बता देंगे, अब क्या बता देंगे, जेवर सीट गई आप। अब क्या बता देंगे, चुनाव आ रहे हैं, जुम्मा हफ्ता पर 4 दिन की चुनाव, अब बता देंगे। आज ये इनकी चाहे बाहरी कोई हो या सारी कोई हो, सब पिटंगे अब गए, इन्होंने अब गए भारत माता वाले बना देंगे, भारत माता की रक्षा हम करें। अच्छा, सब कुछ हम करें, ये तो खामा खाम की हवाई हो रही है, ये तो को नहीं मैं खामा खाम हूँ। अब क्या करोगे 22 में आप? अब हम सबने 22 से पहले अभी इन्होंने दलाल ने देख के अभी चुटपुट कर देंगे, इनकी जो भी हो देख जाएगी, इनका बुरी तरीका से हुक्का गिरेगा। और जो ये चिट गिरा पर 5-5, 7-7 रुपया का स्टिकर लेकर हमारी बदनामी करवाते डोल ले, कुर्ता पहन रहे हैं 50-45 रुपये की कलप लगाए, इनका सबका बहिष्कार करेंगे, समाज इकट्ठा होएगा, बड़े बूढ़े होंगे, इनका हुक्का गिरेंगे बुरी तरीका से, इन्होंने रोडन पे नहीं लिख देंगे हम कहते बुरी तरीका से। बाबूजी, पहले तो मैं आपके चैनल को माध्यम से सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। भाई सारे नौजवान साथी खड़े हैं, सब खड़े हैं, यहाँ जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी से आए, सपा से आए, बसपा से आए, बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, हमेशा हमारे समाज को शोषण कर गया। और 2022 में ये गुजर जाति मतलब वीर जाति है, अपने आगे वीर लिखती है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी देशवासी खड़े हैं कि गुजर का जो है ना सब जाति ने इस्तेमाल करा, गुजर जो है ना 2022 में अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगा। प्रतीक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, वीर गुजरी माता जिंदाबाद। अपने दम पर हम जो सरकार बनाएंगे, कई सीट हमारी ऐसी है, 40 सीटों पर 40 सीटों पे ये गुजर जो है ना अपना नेतृत्व करेगा, अपनी सीट लड़ेगा 40 सीटों पे, ठीक है ना। तो नहीं, जैसा हमारे लोग और जाति में करते हैं राजनीति, हम भी और जाति ने अपने साथ लेंगे। यह जाति ने सदैव और जाति को अपने कंधे से कंधे मिला के रखा है, पहले उनका सम्मान है, बाद में हमारा सम्मान है। सारी जातियों को लेकर नव भारत में नव निर्माण करेंगे, प्रतीक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से पूरे देश में आह्वान करेंगे। जो करते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इन्होंने विकास तो किया नहीं। जब फिर देश में चुनाव आते हैं, कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं, तो इन्होंने बीजेपी ने प्रोग्राम गुजर विद्यासभा से छीन लिया। जो गुजर विद्यासभा का अध्यक्ष था उसको रातों रात बदल दिया गया, दादागिरी से, तानाशाही से अधिकारियों ने, प्रदेश के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने, उन्होंने अध्यक्ष बदला। और जो रात में गुजर शब्द को हटा के इन्होंने हमारे समाज को, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जातिवादी पार्टी राजनीति करती है, समाजों को लड़ाने का काम करती है, उनको 22 में पूरे देश में इसको विरोध झेलना पड़ेगा। वोट की चोट के द्वारा इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। राजधानी कहा जाता है गुजरों की, यहाँ पे ऐसी किसी प्रॉब्लम हो गई? 84 क्रांतिकारियों ने 1857 संग्राम में फांसी इनको लगी थी। किसी समाज में इतना बड़ा उदाहरण आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। और यहाँ हमारे महापुरुषों 1942 में संस्था बनी, गुजर समाज ने अपने पैसे से बनाई, अपने पैसे से कॉलेज बनाई। रणनीति, उस शिलापट का शुद्धिकरण किया जाएगा, गंगा जल लेके गांव-गांव जाके लोगों का हवन करके जो इन्होंने अपमान करने का काम किया, शुद्धिकरण किया जाएगा और उस पर गुजर शब्द लिखा जाएगा। ये शिलापट चेंज भी की जा सकती है। गलती किसकी? बीजेपी के नेताओं की और मुख्यमंत्री जी की, जो इतने संवैधानिक पद पे, इनके पद पे होते हुए जो मुख्यमंत्री है वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है, वो अपनी जाति का पक्ष लेगा, वो महापुरुषों की जाति में बांधने का काम करेगा। कहीं अलीगढ़ में गुजरों के यहाँ पे प्रतिनिधि भी हैं, विधायक भी गुजर हैं, सांसद भी एक राज्यसभा के गुजर हैं, तो दिक्कत कहाँ हुई? जो प्रतिनिधि विधायक जिन्होंने कृत्य किया है वो समाज के नेता नहीं हो सकते। वो अपने पद के लालच में, अपनी पार्टी के लालच में, वो अपने फायदे के लिए उन्होंने कृत्य कराया है, वो इसमें दोषी है। पूरी बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने जो गुजर शब्द को हटा के अपने लालच में, अपने फायदे के लिए जो इन्होंने कृत्य किया, समाज इनको कभी माफ नहीं कराया।
साठा चौरासी के गांव है दादरी के आसपास, क्या वहाँ भी इसकी कोई मूर्ति है? सब गांवों में, लगभग बहुत सारे गांवों में गुजर समाज की मूर्ति है। गुजर समाज मीर रोड पार्क है यहाँ, नहीं, जो और ठाकुरों के गांव है साठा चौरासी, जो उनमें कोई मूर्ति नहीं थी, केवल 3 दिन से कुछ नेताओं ने दोनों समाजों को लड़ाने के लिए अभी 16 तारीख से 1-2 गांव में मूर्ति लगी है। वो केवल समाज को बांटना चाहते हैं। वोटों की राजनीति जो अंग्रेज करते थे, वोट डालो राज करो, वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीति जात पे हो रही है, जात पे हो रही है, और जात ने काम कुछ किया नहीं है। कोरोना में हजारों लोग मरे, उनको ये इलाज नहीं दे पाए। यहाँ पे डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, किसानों की समस्या इन्होंने आए दिन, जब योगी जी आए थे तो इन्होंने 500 किसानों को जेल भेज दिया नोएडा में। और इन्होंने यहाँ पंचायत चुनाव हमारे जिले में नहीं है, हमारे जिले में नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से एक भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। यहाँ कंपनियों में लोकल रोजगार को देने को तैयार नहीं है, तो धर्म के नाम पे ही राजनीति करते हैं। तो पंचायत जो आज हो रही है, इससे क्या निर्णय हो सकता है? अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए यदि हमें अपना सर भी कटाना पड़ेगा तो कटाएंगे। हमें भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार फांसी लगा दे। आज सुबह यहाँ जो बाहर अलग अलग स्टेटों से लोग आ रहे थे, यहाँ अधिकारी पुलिस के उनको धक्का दे रहे थे, अपमानित कर रहे थे। मुझसे जो यहाँ के ACP हैं वो कह रहे तुम्हें देख लूंगा, तुम पे मुकदमे लगाऊंगा। मैंने की जान से मार देना। अपने समाज के लिए हम पंचायत करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रविंदर जी, जो गुजर हैं अपने क्षेत्र के, पहले इनको गाली देने का मामला प्रकाश में आ गया था। जो बीजेपी कार्य नेता है, इस बार मूर्ति का नाम नहीं है गुजरों का, किस तरफ जा रही है गुजरों की राजनीति गौतम बुद्ध नगर में? गुजर समाज एक स्वाभिमानी कौम है। इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। इनका जो शासनकाल 50 वर्षों तक सम्राट मीरबोज गुजर जी का शासनकाल रहा। 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक इन्होंने गुजर प्रतिहार वंश के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा की। उसके बाद फिर ये बाहरी आक्रांताओं से लड़ते रहे, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे और शहादत देते रहे।